चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कुमारों के संस्कार। लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़े थे उसका अगला लेक्चर आपको कुमारों के संस्कार 16 संस्कार मनुष्यों में विशिष्ट होता है। देखिए आयुर्वेदिक ग्रंथ का नहीं है, कुछ धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में ये बात कही गई है कि जो 16 संस्कार होते हैं वो मनुष्यों में विशिष्ट होते हैं। उसमें जो 8 संस्कार मिलते हैं आपको, वो 8 संस्कार कुमारों में होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, पारद के 18 संस्कार होते हैं और कुमारों के 16 संस्कार होंगे। इन संस्कार को अगर डिवाइड करते हैं तो कुछ हमको गर्भस्थ जीवन मिलते हैं, कुछ बाल काल में मिलते हैं और कुछ युवा और प्रौढ़ावस्था में मिलता है। गर्भस्थ जीवन के संदर्भ में पहला हो जाएगा गर्भाधान, दूसरा हो जाएगा पुंसवन, क्योंकि गर्भाधान के बाद ही क्या करते हैं हम लोग, पुंसवन कर्म करते हैं। अब तीसरा अगर हम कहें तो जो बड़ा महत्वपूर्ण भी है और बार बार पूछा भी जाता है, सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था के चौथे माह में होता है, शिशु के चौथे माह में नहीं होता है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है सीमंतोन्नयन संस्कार कब करते हैं, तो आपका उत्तर होगा गर्भस्थ जीवन में किया जाता है या गर्भावस्था में किया जाता है। चौथे माह में करते हैं और इसका मकसद क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, बुद्धि प्रबोधन के लिए। तो थोड़ा यहाँ सतर्क रहिएगा, बहुत सामान्य तरीके से इसको याद कर लेते हैं कि सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ जीवन के चौथे माह में करते हैं और इसका मकसद होता है बुद्धि का प्रबोधन। ठीक है, बाल काल में अगर हम देखें तो पहला जात कर्म होता है, फिर नामकरण हो जाएगा, फिर निष्क्रमण संस्कार हैं। इसके बाद अगर देखते हैं तो आपको अन्नप्राशन मिलेगा, चूड़ाकरण मिलेगा, कर्णवेधन होता है, उपनयन होता है और वेदारंभ। इसका क्रम कोई आवश्यक नहीं है, बट अगर देखा जाए तो लगभग इसी क्रम में सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था में हम देखें तो आपको समावर्तन मिलता है, विवाह मिलेगा, वानप्रस्थ होता है और उसके बाद आपको संन्यास, और संन्यास के बाद क्या होता है, अंतिम संस्कार के रूप में हम लोग अंत्येष्टि को देखते हैं। ठीक है, अब जो हमें पढ़ना है वो हम एक एक संस्कार को उठाते हैं जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है या जो मेरी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है जात कर्म। इस संस्कार से जन्म लेने के तुरंत बाद बालक को पोषण योग्य बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पोषण योग्य बनाने के लिए जो संस्कार हम करते हैं उसे हम जात कर्म कहते हैं। ठीक है, अब जब बालक गर्भस्थ रहता है तो उसका पोषण उसकी माँ की तरफ से होता है, लेकिन बालक जब पैदा होगा तो उसे खुद क्या करना होगा, आहार देंगे और उसको पोषण योग्य बनाते हैं। इसमें एक सामान्य सी बात कही है, मधु घृत और स्वर्ण का अनामिका अंगुली से हम क्या करते हैं, बालक को चटाते हैं। सुश्रुत ये बात कहते हैं, मधु घृत और स्वर्ण 3 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। मधु घृत और स्वर्ण को अनामिका उंगली से बालक को चटाते हैं। और एक सवाल पूछा गया था कि प्रजापत्य विधि से जात कर्म का विधान किसने बताया है, तो उत्तर हमारा बागभट्ट होता है। कई बार पूछा गया सवाल है, आसान सवाल के रूप में इसको हम देखते हैं। प्रजापत्य विधि का प्रयोग किसने बताया है, आचार्य बागभट्ट बताते हैं। ठीक है, प्रजापत्य विधि के बारे में बहुत डिटेल नहीं मिला है, बट अगर हमको मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। प्रजापत्य विधि बागभट्ट द्वारा दिया गया है और किस रेफरेंस में दिया गया है, जात कर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार को देखिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हेडिंग को आप लोग ऐसे भी हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करने से आदमी फोकस्ड होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चरक अनुसार 10वें दिन। ठीक है, यहाँ अगर देखिए 10वें दिन लगभग सब लोग माने हुए हैं, उससे जो अतिरिक्त होगा वो हम बताएंगे। चरक अनुसार 10वें दिन कहते हैं सर्वगंध औषधैर गौर सरसपह लोध्रश्य। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस पे पीजी में सवाल आ चुका है। पूछा गया था स्नान करने के लिए क्या किया गया है, स्नान वाले टॉपिक में इसको मेंशन नहीं किया गया था, हमें मालूम है यहाँ पर दिया जाएगा। तो कहते हैं 10वें दिन सर्वगंध औषध 1 पॉइंट हो गया, गौर सरसप दूसरा पॉइंट हो जाएगा और लोध्र तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सर्वगंध औषधियाँ ले सकते हैं 1 पॉइंट, ध्यान रखिएगा बहुत जरूरी है, इससे याद करें। 2 होगा गौर सरसप और तीसरा क्या होगा, लोध्र होता है। जल से स्नान करके पुत्र का नामकरण पिता द्वारा किया जाता है।
ठीक है। 10वें दिन क्या करेंगे, बालक को स्नान कराएंगे, स्नान कराने के बाद उसका नामकरण करेंगे, और नामकरण में कौन उपस्थित रहता है, उसके पिता उपस्थित रहते हैं। ये मेंशन इसलिए किया गया है कि जब हम सुश्रुत को देखते हैं तो वहाँ माता और पिता दोनों द्वारा नामकरण किया जाता है, मतलब उस नामकरण संस्कार में दोनों की उपस्थिति क्या होती है, आवश्यक होती है। कहने का मतलब चरक के अनुसार पिता के द्वारा नामकरण और सुश्रुत के अनुसार माता और पिता दोनों के। देखिए चरक थोड़ा पहले के थे तो पुरुष प्रधान कह सकते हैं, उस समय पिता हुआ करते थे। थोड़ी बाद में आए तो वहाँ माता और पिता दोनों की प्रधानता को दिखाया गया। यहाँ पर पूरब या उत्तर की तरफ बालक का सिर करके, पूरब उत्तर सामान्य सी बात है, यही दो दिशाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। एक उसका नाक्षत्रिक नेम होगा और एक अभिप्रायिक नाम होगा। एक नाक्षत्रिक और दूसरा अभिप्रायिक। नाक्षत्रिक उसे कहते हैं कि जिस ग्रह नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है उस हिसाब से ज्योतिषाचार्य वगैरह उसका नामकरण करते हैं, वो जिस अक्षर से होना चाहिए वो बताते हैं। और अभिप्रायिक नाम क्या होता है, जिसको बालक को बुलाने के लिए बुलाया जाता है, जिसको माँ पिता रखते हैं, अभिप्रायिक नाम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, कहते हैं वृत्ते च नाम कर्मणि कुमार परिच्छितुम उपक्रमेतः आयुषः प्रमाण ज्ञान हेतव। चरक मिलेगा तो इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। कहते हैं कि नामकरण के पश्चात आयु प्रमाण जानने के लिए परीक्षा किया जाता है। इस पर 2-3 बार कई तरह से सवाल आ चुका है। बच्चे का हम नामकरण करेंगे 10वें दिन, उसके बाद क्या करेंगे, उसके आयु के प्रमाण को ज्ञान के लिए, ध्यान रखिएगा, आयु प्रमाण ज्ञान के लिए हम कुमारों की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। और जब हम पढ़ेंगे चरक शारीर का जब 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ बातें और हमें मिलेंगी, बट यहाँ के लिए इतना आपका पर्याप्त होगा। नामकरण के पश्चात ध्यान रखिएगा, नामकरण के पश्चात हम 3-4 बार बोल चुके हैं, आयु प्रमाण जानने के लिए बालक की क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। चरक को अगर यहाँ देखिए कंक्लूड किया गया है, चरक आचार्य चरक 10वें दिन पिता द्वारा केवल, एक बार लिख दिया गया ताकि आप आराम से इसको देख सकें। सुश्रुत के अनुसार 10वें दिन होगा माता पिता दोनों के द्वारा। बागभट भी क्या कहते हैं, 10वें दिन। ठीक है, एकदम आप भी इसी तरह हाईलाइट करके बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बागभट 10वें दिन। मनुस्मृति को देखा जाए तो 10वें या 12वें दोनों दिन कहे हुए हैं। ठीक है, पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके चरक के विमर्श में भी बात लिखी हुई है कि मनुस्मृति 10वें या 12वें दिन बालक के नामकरण संस्कार के लिए दिन रखे हुए हैं। अब आप थोड़ा अष्टांग संग्रह को देखिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा ऐड कर लीजिएगा आप लोग। अष्टांग संग्रह कहते हैं 10वें दिन भी हो सकता है, 100वें दिन भी हो सकता है और 1 वर्ष भी हो सकता है। फिर से समझिएगा, बागभट जिसको हम अष्टांग हृदय कह रहे हैं वो तो कह रहे हैं 10वें दिन, लेकिन संग्रह का कहना है कि आप 10वें दिन भी कर सकते हैं, 100वें दिन भी कर सकते हैं और 1 वर्ष भी कर सकते हैं। अब नाम ही इनका संग्रह है तो 2-3 दिनों का संग्रह दे दिए हैं। ठीक है, 10वें दिन, 100वें दिन और 1 वर्ष। थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो बहुत सामान्य सी बात है जिसको आप आराम से याद कर सकते हैं। अब एक अलग तरह से प्रश्न आता है, उसमें क्या करते हैं कि किसी न किसी घटना, जैसे मंदिर दर्शन, सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन 1 माह पर बालक को कराते हैं। बालक पैदा हुआ, अब अगर उसको मंदिर दर्शन कराना हो, सूर्य दर्शन कराना हो या चंद्र दर्शन कराना है तो 1 माह पे कराते हैं। 1 माह पर भी लिख सकते हैं, 1 माह बाद भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मंदिर दर्शन, सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन, ध्यान रखिएगा, मंदिर दर्शन, सूर्य दर्शन और चंद्र दर्शन 1 माह पे कराते हैं। यही 2 संस्कार और देखेंगे यहाँ पर। एक आपको मिलता है निष्क्रमण संस्कार, बहुत अच्छे से हाईलाइट करिएगा, बड़े आसान प्रश्न के रूप में आते हैं। दूसरा आता है गृहात निष्कासन। दूसरा क्या होगा, गृहात निष्कासन। निष्क्रमण संस्कार हम उसे कहते हैं कि हम बालक को सूतिका गृह से बाहर कब निकालेंगे। ठीक है, प्रसव के पूर्व सूतिका गृह का निर्माण किया जाता है, उसमें प्रसव होता है, प्रसव के बाद हम सूतिका गृह से बालक को कब निकालते हैं, उसी को कहा गया है निष्क्रमण। निष्क्रमण, ध्यान रखिएगा। एक दूसरा संस्कार होता है जिसको कहते हैं गृहात निष्कासन। गृहात निष्कासन, देखिए
किसी का घर होगा, घर के अंदर एक कमरा होगा, उसके अंदर सूतिकागार बनवाएंगे। तो सूतिका गृह से बाहर निकालने के लिए हम निष्क्रमण कहते हैं, जो कि चौथे माह में होता है। और अगर घर से बाहर निकालना हो बालक को तो 1 वर्ष का समय दिया गया है, 1 वर्ष का, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा गया निष्क्रमण संस्कार कब करते हैं तो आपका उत्तर होगा चौथा माह। गृहात निष्कासन कब किया जाता है तो आपका उत्तर हो जाता है 1 वर्ष। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक शब्द याद कर सकते हैं, नीचा लिख लीजिए। लोग नहीं कहते हैं तो हमको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हो, नीचा, निष्क्रमण चौथा माह। तो दूसरा अपने आप कंफर्म हो जाता है कि गृहात निष्कासन कब किया जाएगा, 1 वर्ष पे किया जाता है। ठीक है, अष्टांग हृदय द्वारा दिया गया है। अब बात आती है सूतिकोत्थान। ठीक है, सूतिकोत्थान मतलब अब सूतिका को गृह से बाहर निकालना। सूतिका को क्या करते हैं, उठाना, स्नान कराना, या कह सकते हैं सूतिका गृह से बाहर निकालने के लिए इसको क्या किया गया है, 10वें दिन रखा गया। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है, सूतिकोत्थान किस दिन होता है, 10वें दिन होता है। थोड़ा आगे और बढ़ेंगे तो एक शब्द हमको मिलता है जिसको कहते हैं सूतिका स्वस्थ वृत्त काल। सूतिका स्वस्थ वृत्त काल है ना। देखिए, प्रसव के बाद सूतिका के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाती है उसके आहार आदि की। ठीक, आहार औषधि मिला के। अब सूतिका को अगर देखेंगे तो सूतिका के लिए किया जाता है जैसे उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। जब गर्भावस्था होते हैं तब नहीं, प्रसव के बाद जब उसको हम सूतिका बोलते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है। अमूमन उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए वो 5 से लेकर 7 रात्रि तक होता है। कितने दिन तक, 5 से लेकर 7 रात्रि। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाता है कि सूतिका स्वस्थ वृत्त काल कितना माना गया है तो 5 या 7 रात्रि। ये भी आपको चरक संहिता में ही मिल जाएगा। इस स्वस्थ वृत्त काल में करते क्या है वो हम लोग वहां देखेंगे, हमें केवल इसका टाइम देखना है। सूतिका स्वस्थ वृत्त काल कितना होता है, 5 या 7 रात्रि। सूतिका स्नानोत्सव। सूतिका को स्नान कब कराएंगे तो 10वें या 12वें दिन। कब कराएंगे, 10वें या 12वें दिन। सूतिको उत्थान कब किए थे, 10वें दिन। ध्यान रखिएगा, सूतिको उत्थान पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा 10वें दिन, और सूतिका स्नानोत्सव बोला जाएगा तो 10वें या 12वें दिन सूतिका को स्नान कराते हैं। एक बहुत प्यारा सवाल पूछा जाता है उपवेशन संस्कार या उसी को हम कहते हैं भूमि उपवेशन। भूमि और उपवेशन को जब आप जोड़ेंगे तो इसी तरह लिखा जाएगा। तो चाहे आपसे भूमि उपवेशन पूछा जाए चाहे उपवेशन संस्कार पूछा जाए, आपका उत्तर यही होगा बागभट्ट के अनुसार 5वें माह। बागभट्ट के अनुसार कब करते हैं, 5वें माह में करते हैं। लेकिन काश्यप के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो इनका उत्तर क्या हो जाता है, 6वें माह। अब देखिए है क्या, बागभट्ट जो है कौमार वृत्त के स्पेशलिस्ट तो है नहीं। बागभट्ट कह दिए हैं कि बालक को हम 5वें माह में ही क्या करते हैं, उसको जमीन पर लीप उप के फिर हम क्या करते हैं, बालक को बैठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन काश्यप संहिता में क्या कहा गया है कि नहीं, 5वां महीना ठीक नहीं है, बालक को 1 माह का और समय दिया जाए, थोड़ा उसका शरीर सही हो जाए, थोड़ी हड्डियाँ मजबूत हो जाए। तो काश्यप कब कर दिए हैं, 6वें माह में कह दिए हैं। ठीक है, एक शब्द मैंने ऐड किया है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। द्विकिस्कु मात्र लिप्ताय कहते हैं। जब हम भूमि उपवेशन करते हैं बालक का तो 2 हाथ लंबा 2 हाथ चौड़ा जमीन को पहले हम लीप देते हैं। लीपने का मतलब समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब लीप देते हैं सूख जाता, थोड़ा साफ सुथरा हो जाता, तब बालक को बैठाते हैं। यहाँ केवल श्लोक देने का मेरा यही मकसद था कि अगर कहीं आपको एग्जाम में टकरा जाए इस तरह के सवाल को तो आपको ये न लगे कि ये सवाल कहाँ से पूछ दिया गया है। उत्तर होगा भूमि उपवेशन के लिए कहा गया। ठीक है, बागभट्ट ने कहा ये बात, इसलिए बागभट्ट वाले कॉलम में लिखा है भूमि उपवेशन बागभट्ट के अनुसार 5वां महीना होता है और काश्यप के अनुसार क्या होता है, 6वें माह में किया जाता है। दूसरा एक और प्यारा सवाल आता है, जल पूजा। जल पूजा दूसरे माह करते हैं। ठीक है, 2 माह या दूसरे माह चलेगा आपका। क्रीडा का मतलब होता है बालक को खिलौना कब देंगे। देखिए, क्रीडा का मतलब होता है खिलौना।
बालक को क्रीडनक का प्रयोग कब किया जाएगा? 6 माह पे। ठीक है। अब काश्यप कह रहे हैं जब बालक को हम बैठा देंगे, ये बात नोट करिएगा, काश्यप कहते हैं कि जब हम बालक को 6वें माह में बैठाएंगे तभी उसको हम क्या करते हैं, खिलौने को देते हैं खेलने के लिए। तो आपके दिमाग में कनेक्शन बना रहेगा कि जब बाघभट्ट बैठाने की बात किए हैं उसी समय क्या, बाघभट्ट नहीं सॉरी, जब काश्यप बैठाने की बात किए हैं उसी समय क्रीडनक का भी प्रयोग करने की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। जो ये भी देखिए काश्यप का ही है। अलंकार और देवतागार प्रवेश, ध्यान रखिएगा, बालक को हम अच्छे अलंकृत कब करेंगे? ठीक है, बालक को अलंकृत कब करेंगे? अलंकृत मतलब होता है बालक को सजाना। ठीक है, बालक को बढ़िया से अच्छा सा माला फूल ये सब बैठा के समझाने के लिए। तो अलंकार या देवतागार प्रवेश ये 4थे माह में होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, 4थे माह में होता है। आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आप लगे कंपेयर करने के, अभी सूतिका गृह से बाहर निकालने के लिए 4था माह बोल रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि 4थे माह में उसको अलंकृत करिए और देवतागार में प्रवेश कराइए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग आचार्य किए हुए हैं, इसलिए आप उससे कंपेयर नहीं करेंगे। अलंकार या देवतागार प्रवेश 4थे माह में कराते हैं। या आप अपने से समझ सकते हैं ये बात कि जब हमने सूतिका गृह से उसको बाहर निकाला, ध्यान रखिएगा, सूतिका गृह से बालक को निष्क्रमण संस्कार के तहत हम बाहर जैसे ही निकाले तो ठीक है, तो हम अपने घर में तो प्रवेश कर ही सकते हैं। घर में भी मंदिर होते हैं छोटे छोटे, और उसको कहाँ मंदिर जब भी ले जाएंगे उसको खूब बढ़िया से जो है सजा उजा के माला वाला पहन के तब हम, तो अलंकार और देवतागार प्रवेश ये आपको 4थे माह में मिल जाता है। एक प्रश्न आता है दोला शयन संस्कार। दोला शयन संस्कार मतलब होता है बालक को झूले पर कब झुलाएंगे। तो बालक के लिए 12वें दिन रखा गया है, कन्या के लिए 13वें दिन रखा गया है। तो ये बात याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बालक के लिए 12वें दिन, समझ जाएंगे, बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। दोला शयन संस्कार को ध्यान रखिएगा, बालक 12वें दिन कहते हैं और 13वें दिन कन्या के लिए, मतलब बालक के लिए 12वें दिन और कन्या के लिए 13वां दिन रखा गया है दोला शयन संस्कार के लिए जो है। ठीक है, बात आती है अन्नप्राशन के लिए। अब यहाँ देखिएगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और कनेक्ट करते हुए चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आवे। अन्नप्राशन का सामान्य मतलब आप समझ रहे होंगे, अष्टांग हृदय कहते हैं 6वें माह। ठीक है, देखिए कौमार भृत्य का कोई आचार्य होगा तो थोड़ी विशेषता तो रखेगा। यहाँ अष्टांग हृदय कहते हैं कि 6वें माह में हम क्या करेंगे, अन्नप्राशन कराएंगे। 6वें माह में हम क्या कराएंगे, अन्नप्राशन कराएंगे। लेकिन काश्यप क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा कि नहीं, 6वें माह में हमें अभी उसको फल प्राशन कराना है। 6वें माह में क्या करना है, फल प्राशन कराना है। और 10वें माह में हम क्या करेंगे, अन्नप्राशन कराएंगे। तो बेटा ध्यान रखिएगा, बाघभट्ट कहते हैं 5वें माह में उपवेशन कराएंगे, बाघभट्ट कहते हैं 6वें माह में हम क्या करेंगे, अन्नप्राशन कराएंगे। लेकिन काश्यप कहते हैं कि 6वें माह में हम क्या कराएंगे, पहले फल प्राशन कराएंगे, उसके बाद 10वें माह में हम क्या करेंगे, उसको अन्नप्राशन कराएंगे। इसमें फल आदि देंगे खाने के लिए, इसमें अन्न आदि का प्रयोग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, FA = 6/10। थोड़ा सा दिमाग में रखा रहे ये बात। FA मतलब होता है, F फॉर होगा फल प्राशन, A फॉर क्या होगा, अन्नप्राशन। ध्यान रखिएगा, F फॉर होगा फल प्राशन और A फॉर क्या होगा, अन्नप्राशन। 6/10 मतलब 6वें माह और 10वें माह के लिए। यहाँ एक शब्द आता है वेदारंभ या अक्षर लेखन। दोनों का शाब्दिक मतलब यही है। वेदारंभ मतलब पढ़ने लिखने के लिए शुरुआत करना, और अक्षर लेखन का मतलब भी दोनों वही निकलता है। इसको हम 5 वर्ष से कराते हैं। पहले के समय में पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को कब भेजा जाता था, जब बच्चा 5 साल का हो जाता था। समापवर्तन संस्कार उसे कहते हैं। समापवर्तन का शाब्दिक मतलब अगर देखते हैं तो आपको मिलता है, इसको फेयरवेल कहते हैं। गुरु के यहाँ गया पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो गई, अब उसका समापवर्तन कब करेंगे, 25 वर्ष पे। तो पढ़ाई की शुरुआत कब करते हैं, 5 वर्ष पे, और पढ़ाई की शुरुआत 5 वर्ष पे, लेकिन पढ़ाई समाप्त कब करते हैं, 25 वर्ष पे। तो 5 और 25 आप कभी इसको गड़बड़ नहीं करते हैं। चूड़ाकर्म देखिए, चूड़ाकर्म का मतलब होता है मुंडन कर्म। मुंडन काश्यप सूत्र का 21वां अध्याय। यह अध्याय का नाम ध्यान रखिएगा, कहीं बना है क्वेश्चन यहाँ से।
चूड़ाकरण कहते हैं मुंडन संस्कार को, और काश्यप में एक पूरा अध्याय ही लिखा गया चूड़ाकरणी अध्याय। चूड़ाकरणी अध्याय काश्यप सूत्र का 21वां अध्याय होगा, ध्यान रखिएगा 21वां अध्याय। जब हम काश्यप पढ़ेंगे तो वहां भी ये चर्चा होगी। 21वें अध्याय में चूड़ाकरणी अध्याय है। अब इसमें कहते हैं पारस्कर सूत्र कहते हैं बालक का चूड़ाकरण या मुंडन संस्कार प्रथम वर्ष में ही कर लेना चाहिए, लेकिन अश्वलायन कहते हैं कि नहीं, इसको हम तृतीय वर्ष में रखते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसी बातें मिलती हैं, आज भी देखते हैं बहुत से लोग क्या करते हैं पहले वर्ष में ही बालक का मुंडन करा देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं तीसरे वर्ष में कराते हैं। तो जो पहले, अब इसको थोड़ा समझिएगा, पारस्कर है और ये प्रथम है, पारस्कर और प्रथम, पारस्कर और प्रथम। तो दूसरा अश्वलायन है, अपने आप तृतीय हो जाएगा। वैसे भी देखना है तो जब बनाते हैं तो 3 की ही तरह बनता है, 3 की तरह, है ना, तो तृतीय वर्ष मान लीजिएगा। तो कभी आप एग्जाम में सवाल गलत करके नहीं आएंगे। पारस्कर के अनुसार चूड़ा कर्म हम प्रथम वर्ष कराते हैं, और अश्वलायन के अनुसार हम कब करते हैं, तीसरे वर्ष में करते हैं। एक इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक आता है, उसको जरा देखिए। कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन जब हम सुश्रुत पढ़ते हैं सूत्र स्थान के आई थिंक 16वें अध्याय में आता है, सूत्र स्थान का 16वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसमें से हम केवल एक छोटा सा पार्ट निकाल कर रखे हुए हैं। कर्णवेधन को अगर देखा जाए तो रक्षा और आभूषण के निमित्त करते हैं, ठीक है। आभूषण का मतलब समझ गए होंगे। कर्णवेधन करने से बालक के अंदर व्याधि क्षमत्व की वृद्धि होती है, ठीक है। जब किसी के अंदर कष्ट होता है तो उसकी व्याधि क्षमत्व शक्ति बढ़ती है। तो यहाँ देख सकते हैं रक्षा भी सही है और आभूषण भी सही है, ध्यान रखिएगा, रक्षा और आभूषण दोनों बातें सही होंगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर बहल कर्णपाली होगी, बहल मतलब अगर कर्णपाली बहुत मोटी होगी तो हम आरा शस्त्र से क्या करते हैं, वेधन करेंगे। और तनु कर्णपाली होगी, तनु कर्णपाली, देखिए हम बार बार इसको हाईलाइट कर रहे हैं, रेक्टेंगल में इसलिए कर रहे हैं कि आप बहुत कंसंट्रेट होकर इसको सुनिए, और अपने नोट्स में भी उसको उसी तरह से आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। तनु कर्णपाली होती है तो सूची शस्त्र के द्वारा वेधन करते हैं, ठीक है। अब बहल कर्णपाली मतलब मोटी कर्णपाली होगी तो आरा शस्त्र। देखिए आरा शस्त्र मतलब वो आरा नहीं है जो लकड़ी उकड़ी काटने वाला काम करते हैं, एक प्रकार का वेधन यंत्र है। हाँ, आरा का काम क्या होता है, वेधन करना। सूची का भी काम क्या होता है, वेधन करना ही। थोड़ी विशेषता है इस शस्त्र में, इसीलिए मोटी कर्णपाली के लिए आरा शस्त्र का प्रयोग करेंगे, और कर्णपाली पतली हो या तनु कर्णपाली होगी तो हम सूची शस्त्र द्वारा ही क्या करते हैं, वेधन कर देते हैं, जो, ठीक है। अब बात आती है कर्णपाली में एक देव छिद्र होता है, कर्णपाली के बीचों बीच लगभग एक वहाँ की त्वचा सबसे पतली होती है, ठीक है। उस त्वचा प्रतीक अगर सूर्य की तरफ अगर रख के देखें तो उसमें बीच से किरणें आते हुए दिखाई देती हैं, उसी विशेष स्थान को हम क्या कहते हैं, दैव छिद्र। और हमारा वेधन भी कहाँ होना चाहिए, दैव छिद्र। जब बात दैव छिद्र की आती है, दैव छिद्र 2 जगह मिलता है, एक आपको नेत्र में मिलेगा और एक आपको कर्णपाली में मिलेगा, ठीक है। कर्णपाली की 3 सिराओं के विद्ध होने के उपद्रव। देखिए विशेष स्थान कह दिया गया है कि दैव छिद्र में ही वेधन होना चाहिए, बस इसके अतिरिक्त अगर कहीं वेधन होता है तो या तो कालिका विद्ध होगी, या तो मरमरिका विद्ध होगी, या तो लोहितिका, ठीक है। इसको नर्व से कनेक्ट कर लेते हैं, लोहितिका को वेन से करते हैं, आर्टरी से करते हैं, और कालिका को वेन से करते हैं। फिलहाल वो अलग बात है। यहाँ आप देखिए कालिका, मरमरिका, लोहिका, इस तीनों को लाइन से याद करने के लिए, एक साथ याद करने के लिए आप कमल याद कर सकते हैं, कमल, ठीक है। कमल, क से क्या होगा कालिका, म से क्या होगा मरमरिका, और ल से क्या हो जाता है लोहितिका। अब इसका जो प्रभाव बनता है, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली सवाल आते हैं। हालांकि सवाल यहाँ हम लोग इजी मानते हैं, फिर भी इजी सवाल को गलत नहीं किया जाता है। इजी सवाल के रूप में आपसे पूछा जाता है कि अगर कालिका विद्ध होती है तो हमको क्या मिलेगा, ज्वर, दाह, शवथु, वेदना। ज्वर, दाह, शवथु, वेदना।
एकदम एक बार में बोल दीजिए, ज्वर, दाह, शवथु और वेदना। ठीक है, ये 4 आपको मिल जाता है यहाँ पर। अगर मरमरिका विद्ध होती है तो हमको मिलता है क्या, ग्रंथि, ज्वर और वेदना। एक साथ याद कर लीजिएगा, ग्रंथि, ज्वर और वेदना, ग्रंथि, ज्वर और वेदना। इसको याद कर लेते हैं, गजबे, गजबे, गजब से याद कर लीजिए। लोग कहते हैं गजब मर्म है, मर्म मतलब होता है गूढ़ रहस्य बात, गूढ़ बात है, तात्विक बात। तो लोग कहते हैं गजबे मर्म है। तो गजबे से क्या याद कर लेंगे, ग से हो जाएगा ग्रंथि, ज से हो जाएगा ज्वर और वे से क्या हो जाएगा, वेदना। तो गजबे मर्म, तो आपको परमानेंट याद रहता है कि गजबे किसके साथ होगा, मर्म के साथ होगा। अब यहाँ थोड़ा एक चीज देखिएगा, अब ये तो सामान्य प्रश्न पूछ देगा कि ज्वर हमको कहाँ मिलेगा। अब ज्वर अगर पूछा जाए कहाँ मिलेगा तो हमको 2 जगह मिलेगा, कालिका में भी होगा, मरमरिका में भी। तो देखिए ज्वर यहाँ भी है, आप इसको ऐरे से कर लीजिए, और वेदना यहाँ पर है, यहाँ आप ऐसे कर लीजिए जो। ठीक है, तो इसका मतलब ज्वर और वेदना ये दोनों जगह कहाँ मिलेगा हमको, कलिका और मरमरिका दोनों में मिलता है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, काम लिख लीजिए, ज्वर और वेदना। ठीक है, बिल्कुल बगल में नोट्स में बहुत सारी जगह है, ऐसे लिख लिया जाता है कि ज्वर और वेदना हमको कहाँ मिलेगा, काम में। काम मतलब क्या हो गया, कालिका और मरमरिका। ठीक है, उससे आप तुरंत पहुंच जाते हैं क्वेश्चन पूछने पर। लोहितिका को अगर देखें, लोहितिका अगर विद्ध होती है तो लोहितिका में 4 लक्षण मिलते हैं। लोहितिका में 4 लक्षण, देखिए 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 3 यहाँ है। आपको लग रहा होगा इसकी क्या आवश्यकता थी, जब आपको अंक याद रहता है तो इनके लक्षण को आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, है ना। 4 3 4। लोहितिका मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल। मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह है, ध्यान रखिएगा, और कर्णशूल। अब ये सवाल देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब आपको 4 ऑप्शन मिलके आते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। जैसे अपतानक की जगह अपतंत्रक कह देंगे, है ना। मन्या स्तंभ यहाँ लिखे ही हैं। शिरोग्रह की जगह कभी शिरोशूल लिख देते हैं, कभी शिरो स्तंभ लिख देते हैं, कभी शिरो वेदना लिख देते हैं। तो थोड़ा समझने में, पहुँचने में टाइम लगता है, इसलिए आप बिल्कुल एग्जैक्ट, हालांकि इसको हम लोग याद कर लेते हैं, मास्क। एक आसान तरीका है, मास्क याद कर लीजिए। अब मास्क कैसे होगा, लोहित। लोहित किसको बोलते हैं, रक्त को कहते हैं। रक्त किसको कहते हैं, खून को कहते हैं। जब कोई किसी का खून करने जाता है तो क्या करता है, वो मास्क लगा लेता है कि हमको लोग पहचान न सकें जो है। तो मास्क को डिकोड कर लीजिए। एम फार हो जाएगा मन्यास्तंभ, ए फार होगा अपतानक, एस फार होगा शिरोग्रह, 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 ठीक। और के से क्या हो जाएगा, कर्णशूल हो जाएगा, ठीक है। तो मास को डिकोड कर लीजिए एक बार बिना देखे हुए। एम से होगा मन्यास्तंभ, ए से क्या होगा अपतानक, एस से होगा शिरोग्रह और के से हो जाएगा कर्णशूल, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सामान्य सी बात लिखी हुई है, बालक में प्रथह दाहिने कान में और बालिका में प्रथह बाईं कान का वेधन करते हैं। बालक में ये होता ही हर जगह। बालक के लिए जब भी कोई बात आती है दाहिने तरफ, और जब बालिका की बात आती है तो बाईं कान में पहले वेधन करते हैं। प्रथम है, करेंगे दोनों कान में, लेकिन पहले दाईं कान में बालक के लिए, बाईं कान में वेधन कन्या के लिए। कर्ण वेधन काल, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कर्ण वेधन काल की अगर हम बात करें तो हमारे कुछ आचार्य हैं, सभी लोगों ने सभी बातें नहीं कही हुई हैं। सुश्रुत यहाँ कहते हैं कि 6वें से 7वें माह। अष्टांग हृदय कहते हैं 6 7 8। चरक इस पे कुछ बोले नहीं है। सुश्रुत, अभी चरक नहीं बोले तो चरक का नाम नहीं आया है। फिर सुश्रुत आते हैं, सुश्रुत के बाद कौन आते हैं, बागभट। बृहद तरह की किताबों को भी देखें तो इसी क्रम में मिलता है। सुश्रुत कहते हैं भाई खाली 6वें 7वें मंत्र, और हृदय कहते हैं 6वां 7वां 8वां दोनों होगा। सुश्रुत स से शुरू होता है, 7 पे ही खत्म हो जा रहा है। तो सुश्रुत ही ध्यान रखिए, केवल 6 और 7 बोले हैं। वो भी आगे कह दिए कि शुक्ल पक्ष होना चाहिए। दलहन कहते हैं माघ और फागुन के मध्य में भी कर सकते हैं जो, ठीक है। दलहन की बात भी ध्यान रखिएगा। हृदय कहते हैं 6वें 7वें और 8वें मंत्र में करना चाहिए। हिम आगमने लिखने का मतलब होगा कि कोशिश करिए कि शीतल ऋतु में, शीत ऋतु में ही हम इसका क्या करें, कर्ण वेधन करें।
काप्यायन गृह सूत्र की अगर हम बात करते हैं, काप्यायन गृह, बेटा याद रखिएगा प्रश्न यहाँ से बना तो नहीं है, लेकिन आपके नोट्स में लिखा है और किताब में लिखा है, विमर्श में लिखा हो तो हमारी सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको हम याद करें। काप्यायन गृह सूत्र में आता है 3 से 4। अब थोड़ा समझिएगा तो आपको रटने में बहुत आसानी होगी। यहाँ 3 और 4 बोल दिए है ना, काप्यायन गृह सूत्र के, और 3 से 4। अब पारस्कर आ गए हैं तो फिर ये प वाला पकड़ लीजिएगा, यहाँ 3 और 5 हो जाएगा। काप्यायन गृह सूत्र क्या कहते हैं, वैसे भी देख लीजिए क पहले आता है प बाद में आता है, तो काप्यायन वाले 3 और 4 बोले हुए हैं। जब पारस्कर की बात होती है तो पारस्कर कहते हैं 3 या 5, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में अगर हम इस चीज को देखें तो लिखा हुआ धर्मसूत्र, धर्मसूत्र के लिए 6, 7, 8 और 12, ठीक है। धर्मसूत्र क्या कहता है, 6, 7, 8 और 12। ये और बड़ा ऑप्शन दे दीजिए, हृदय के आगे भी निकल गए हैं। जो हृदय कहते हैं वही धर्म सूत्र भी कहते हैं, केवल 12वां महीना भी जोड़ दिए यहाँ पर, तो आप बहुत इजीली याद कर लेंगे। सुश्रुत 5वां 6वां मंत्र कहते हैं, अष्टांग हृदय सुश्रुत 6 और 7 कहते हैं, अष्टांग हृदय 6, 7 और 8 कहते हैं। काप्यायन की बात आती है तो 3 और 4 कहते हैं, पारस्कर की बात आती है 3, 5 होता है, और धर्मसूत्र की बात आती है तो यहाँ पर 6, 7, 8 के साथ 12वां मंत्र भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस छोटे से टॉपिक को आप कंप्लीट करिए, निसंदेह महत्वपूर्ण टॉपिक है, चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं, और यहाँ से आने वाले क्वेश्चन नहीं, पूरे नोट से आने वाले किसी क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना होता है। आपका केवल एक ही मकसद होना चाहिए कि जब आप नोट्स को तैयार कर ले रहे हैं तो फिर उससे कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू आप सभी लोग को।